प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन। सबसे फर्स्ट HCN के साथ, फिर इसके बाद बच्चों अपन लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किसके साथ, NaHSO3, जिसे अपन लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, है ना बच्चों। रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। हाँ, यहां पे बच्चों अपन लोग ग्लूकोज का भी रिएक्शन इसी पे पढ़ लेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सर। हाँ बच्चों, पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर, है ना। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। क्या सही है बात? यस सर, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद HCN, है ना बच्चों। हाँ, मैं आपके सामने एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया। कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता बच्चों, है ना। हाँ, अब यहां पे कोई भी आप यूनिट लगा सकते हैं। मैं यूनिट A और B लगाया। अगर बच्चों आप लोग A और B दोनों के प्लेस पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। A और B में किसी एक के प्लेस पे R, किसी एक के प्लेस पे H रखेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है। और अगर दोनों के प्लेस पे R ग्रुप रखेंगे, अल्काइल ग्रुप, तो बच्चों कीटोन बनेगा, है ना। हाँ, अगर इसका रिएक्शन आप लोग HCN के साथ कराते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो बच्चों आपने को यहाँ पे बेसिक मीडियम लेना पड़ता है। क्या बेसिक मीडियम लेना पड़ता है? वो क्यों लेना पड़ता अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता बच्चों, यहाँ पे A, यहाँ पे B तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, कार्बन पे एक OH और एक CN ग्रुप आ जाता है, ठीक है। हाँ, इसे अपन लोग बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं हम? साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना है ना। हाँ, देखिएगा इसका मैकेनिज्म देख लीजिएगा। इसका मैकेनिज्म देखिएगा, ये नेट रिएक्शन था। अब इसका मैकेनिज्म अपन लोग समझ लेते हैं। देखिएगा C डबल बॉन्ड O। हाँ, आपको पता बच्चों क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। हाँ, किधर से किधर बच्चों, किधर से किधर, C से O की तरफ, C से O की तरफ। तो O के ऊपर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। C के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। हाँ बच्चों, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग बहुत ही लेट में होता है, इसलिए रिएक्शन कैसा होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो, ठीक है। हाँ, जब तक न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं तब तक डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी नहीं, ये कह सकते हैं, है ना। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी, है ना। जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा उतनी जल्दी इंटरमीडिएट बन जाएगा, और जितनी जल्दी इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों अगला स्टेप तो फास्ट ही होगा। क्या सही है? हाँ, न्यूक्लियोफाइल जल्दी कब अटैक करेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या सही है? हाँ, मतलब जितनी जल्दी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उतनी ही जल्दी इंटरमीडिएट बनेगा, और उतनी ही जल्दी अगला स्टेप होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है, रिएक्शन का RDS स्टेप होता है। क्या सही है बात? ये सारी चीजें इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को पता चल गया। क्या सही है बात? यस सर। क्या आप लोग उदास हैं? नो सर। क्या आप लोग तनाव में हैं? नो सर। देखिएगा बच्चों, तो अब यहां पे आएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है कौन, यह CN डिसोसिएट होगा H+ में और CN- में। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन है बच्चों, CN- कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। हाँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखिएगा यहां पे जो भी ग्रुप रहा होगा, है ना। हाँ, यहां पे कार्बन के ऊपर कौन आके अटैक कर दिया, CN, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। क्या सही है? हाँ, अब अगले स्टेप में कौन आएगा बच्चों, H+। HCN से कौन आएगा, H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देगा, और ऑक्सीजन H+ को बुला करके क्या बना लेगा बच्चों, OH। तो देखिएगा कार्बन के ऊपर एक आ गया CN ग्रुप और एक आ गया OH ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। क्या आपको टफ लगा? नो सर। तो ये था इसका मैकेनिज्म। देखिएगा बच्चों, CN-, यस CN इज ए वीक एसिड, है ना। हाँ, इसलिए इसका डिसोसिएशन जल्दी होता नहीं है। वीक एसिड होने की वजह से ये बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो जब CN- बहुत कम मिलेगा तो क्या ज्यादा अटैक करेगा? क्या? नो सर। तो प्रोडक्ट क्या ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा? क्या? नो सर। इसलिए बच्चों यहाँ पे बेस मिला देते हैं।
क्या मिला देते हैं? बेस। तो बेस मिलाने से क्या होगा? बेस क्या करता है? एसिड का H प्लस ट्रैप करके भाग जाता है, तो जल्दी से H प्लस लेकर के भागेगा तो क्या Cn माइनस अलग हो जाएगा? हाँ, जितना जल्दी Cn माइनस मिला बच्चों, क्या उतना ही जल्दी अटैक करेगा? हाँ। अब सोच रहा होगा सर H प्लस गया तो अगले स्टेप में क्या होगा? अरे अगला स्टेप तो फास्ट स्टेप है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। फर्स्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ Cn माइनस जल्दी से जल्दी आप अटैक करा दीजिए, बाकी अगला स्टेप तो बहुत फास्ट ही होगा। अगर ये 1 घंटा लगता तो इसको 1 मिनट में कंप्लीट हो जाना बच्चों, इतना फास्ट होता, सोच लीजिए। ठीक है, हाँ। तो मैं बोल सकता हूं HCN इज ए वीक एसिड एंड इट्स डिसोसिएशन इज वेरी लो, और इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है ना। हाँ, टू इंप्रूव इट्स डिसोसिएशन, इसके डिसोसिएशन को इंप्रूव करने के लिए दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एल्केलाइन मीडियम, है ना बच्चों। हाँ, तो यहां पे एल्केलाइन मीडियम इसलिए लिया जाता है, बेसिक मीडियम इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह Cn का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है और Cn माइनस बहुत ही कम मिलता है, इसलिए बच्चों रिएक्शन बहुत स्लो होने लगता है। तो अगर आप लोग बेस मिला देंगे तो बेस क्या करेगा बच्चों, ये देखिएगा, यस Cn के अंदर अगर आप लोग बेस मिला देंगे OH माइनस, तो OH माइनस H प्लस को ट्रैप करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और Cn माइनस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। हाँ, तो बच्चों ये आपको पता चल गया कि अगर ज्यादा HCN का डिसोसिएशन कराना है तो कुछ नहीं करना है, उसमें बेसिक मीडियम लेना है। ठीक है, हाँ। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गया कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? साइनोहाइड्रेन। उसका मैकेनिज्म आपको पता चल गया, क्या करते हैं? पहले Cn माइनस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, हाँ, फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है? H प्लस अटैक करके प्रोडक्ट साइनोहाइड्रेन का फॉर्मेशन करता है। सही है, हाँ। इस रिएक्शन में क्या मिलाया जाता है बच्चों? बेसिक मीडियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा HCN डिसोसिएट हो जाए। हाँ, बेस क्या करेगा? H प्लस को ट्रैप कर ले जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा बच्चों? वहां से Cn माइनस निकलेगा, Cn माइनस ज्यादा मिलेगा तो Cn माइनस ज्यादा अटैक करेगा, और ज्यादा अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना। हाँ, तो रिएक्शन कैसा होगा? फास्ट हो जाएगा। क्या सही है बात? यस सर। अब एक पॉइंट और बच्चों इसमें देखिएगा, आजकल इस रिएक्शन में बच्चों HCN ना लेकर के रिएक्शन के ऊपर लिख दिया जाता है NaCN और KCN, और थोड़ा सा वहां पे एसिडिक मीडियम दे देता है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा। अरे NaCN बच्चों, NaCN का रिएक्शन अगर आप लोग HCl के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCN ही बनेगा बच्चों। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अभी भी HCN के साथ ही कराना है। ठीक है बच्चों, या KCN लेंगे और HCl ले लेंगे तब भी HCN का फॉर्मेशन होगा, है ना। हाँ, तो अगर बच्चों रिएक्शन के ऊपर NaCN और HCl लिखा है, सेम टू सेम आप समझ जाइएगा कि HCN के साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराना है और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है बच्चों, या KCN प्लस H2SO4 लिखा है, तब भी आप लोग समझ जाइएगा HCN के साथ ही रिएक्शन कराना है। ठीक है, हाँ। तो पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, पॉइंट क्या बनेगा चलिए देख लेते हैं। ठीक है, और इस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या सही है बात? यस सर। पॉइंट ये बच्चों, जनरली दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड बाई मिक्सिंग ऑफ एक्वस NaCN और KCN इन एसिडिक मीडियम। सही है, हाँ। तो क्या होता बच्चों, जनरली इस रिएक्शन को जो अभी HCN के साथ रिएक्शन करा रहे थे, उस रिएक्शन को NaCN और KCN के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हाँ। एसिडिक मीडियम में मतलब यहां पे क्या लिया जाता है बच्चों? कंसंट्रेट H2SO4 या HCl लिया जाता है। ठीक है, हाँ। तो जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने एल्डिहाइड लिया बच्चों RCHO। क्या सही है? हाँ। अगर इसका रिएक्शन NaCN के साथ और HCl के साथ कराया जा रहा है, क्या सही है? हाँ। इसमें से न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस अटैक करेगा और इसमें से इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करेगा। HCN का रिएक्शन ही चल रहा बच्चों, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराइए कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, हाँ।
फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा बच्चों अगले स्टेप में, H+ को देगा। और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिएगा C के ऊपर एक R और एक H और क्या आ गया बच्चों CN और क्या आ गया OH। तो ये क्या है बच्चों, साइनोहाइड्रिन है। क्या है, साइनोहाइड्रिन है। क्या सही है बात, यस सर। अब आगे देखिएगा बच्चों क्या हो सकता है, अगर इस साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस मेटल ले लिया जाए, क्या, हाइड्रोजन प्लस मेटल, मतलब ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्या होता है प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस है। ये प्रोसेस बच्चों रिडक्शन है ना। तो देखिएगा रिडक्शन में क्या होता है, अगर साइनाइड का रिडक्शन करवाया जाए तो 2 हाइड्रोजन आप कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा C उसके ऊपर CH और उसके ऊपर क्या है, एक OH है। क्या सही है, हाँ। और क्या बन जाएगा आगे, CH2NH2 ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि अगर मतलब साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बना है, हाँ, और वहां पे रिडक्शन प्रोसेस, वहां पे मेटल प्लस हाइड्रोजन दे दे, तो समझ आइए बच्चों आप साइनाइड का रिडक्शन करा के एमीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ। अगला रिएजेंट ये भी लिख सकते हैं बच्चों, H2O हाइड्रोलिसिस करवा दे एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों अगर कभी भी साइनोहाइड्रिन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो OH का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो साइनाइड ग्रुप है ना बच्चों, साइनाइड का एसिडिक मीडियम में अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप एसिड आ जाता है, COH आ जाता है, मतलब साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, है ना बच्चों, हाँ। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखिएगा RCH के ऊपर OH COOH। क्या सही है, हाँ। मान लीजिए बच्चों अगर ये कंपाउंड और बड़ा होता तो यहां पे फिर से आगे लिख देता कंसंट्रेट H2SO4। क्या, कंसंट्रेट H2SO4 अगर लिख देता तो आप लोग समझ जाते बच्चों, ये इसमें इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड और अल्कोहल दोनों का रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाता बच्चों, एस्टर बन जाता। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों एक तरीके से रिलेट करवा रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा, है ना, हाँ। तो एक एल्डिहाइड देगा, उसका रिएक्शन यानी CN की HCl के साथ पूछेगा, प्रोडक्ट A बना, A का रिएक्शन फिर से वाटर H+ के साथ प्रोडक्ट B बना, B का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ प्रोडक्ट C बना। तो बताइए इस मेजर प्रोडक्ट जो C है वो है कौन, है ना। तो आप लोग को बताना रहेगा C क्या बनेगा, ठीक है, तो एस्टर बनेगा। आगे देखिएगा बच्चों, अगर यहां पे रिएक्शन में SnCl2 और वाटर H+ ले लिया जाए बच्चों, ये रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन होता है, ये भी रिडक्शन प्रोसेस होता है, साइनाइड को बच्चों CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH के ऊपर OH और यहां पे CHO। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है इसका, ठीक है, हाँ। ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब आगे कुछ भी लिख सकता है। क्या सही है, हाँ। तो देखिएगा बच्चों, ये आपने साइनोहाइड्रिन लिया, उसका अगर रिएक्शन H2 और मेटल के साथ रिडक्शन करवा दिया जाए तो एमीन में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो साइनाइड को अपन लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और बच्चों अगर SnCl2 वाटर H+ ले लिया जाएगा तो अपन लोग साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, CHO फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। क्या ये बात आपको पता चल गया, हाँ सर, ठीक है, हाँ। एक रिएक्शन और दिखा रहा हूं बच्चों, जैसे मैं आपके सामने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज क्या होता है, CHO, हाँ, CHOH का होल 4, 4 बार CHOH, फिर इसके बाद CH2OH। अगर इसका रिएक्शन बच्चों HCN के साथ बोले या NaCN HCl बोले या KCN H2SO4 बोले, कुछ भी बोले, या NaCN H2SO4 बोले या KCN HCl बोले, कुछ भी बोले, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O, हाँ, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे, हाँ, O के पास H आएगा और C के ऊपर क्या आएगा, CN। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CHOH का होल 4 CH2H, नीचे का पार्ट तो वैसे ही रहेगा, ऊपर कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, C के ऊपर एक H है, हाँ, CN आ जाएगा, हाँ, और क्या आ जाएगा बच्चों, OH। तो इसका नाम है बच्चों, प्रोडक्ट का नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, हाँ। ये ग्लूकोज रिंग फॉर्म में, आपको पता रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाँ।
तो जब रिंग फॉर्म में रिएक्शन कराया जाता है क्या रिएक्शन होता है? हाँ, रिंग की ओपनिंग हो जाती है बच्चों। बेसिक मीडियम क्या कर देता है? रिंग की ओपनिंग करवा देता है। फिर इसके बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करके प्रोडक्ट ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, हाँ। लेकिन आप अगला बताऊंगा अभी थोड़ी देर में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। तो ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों। ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन कर लेता है लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्या सही है बात? यस सर। क्या आप उदास हैं? नो सर। क्या आप तनाव में हैं? नो सर। क्या आप गैस्ट्राइटिस से जूझ रहे हैं? नो सर। क्या आपको एंटी एसिड की जरूरत है? नो सर। क्या आप इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे? यस सर। बोलो सही है बात? यस सर बच्चों, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है बच्चों। आपको मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है। ठीक है, क्या सही है बात? यस सर। तो मुझे लग रहा है बच्चों आपने एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ कराया तो आपको प्रोडक्ट पता चल गया क्या बनता है और समझ में भी आ गया। क्या सही है बात? हाँ। आगे आपको दिखाई पड़ रहा बच्चों, ये आगे ये सब रिएक्शन करवा रहे तो इसमें क्या क्या बन रहा है ये सारी बातें आपको पता चल गया है। ठीक है, हाँ। अगला रिएक्शन बच्चों, अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किसके साथ? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, हाँ सर। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बच्चों। पहले मैं आपको नेट रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, हाँ। आपके सामने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया बच्चों, ठीक, हाँ। उसका रिएक्शन अगर आप लोग सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो देखिएगा क्या बनता प्रोडक्ट। सबसे फर्स्ट यहां पे HSO3 न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से अटैक करेगा कार्बन पे और सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर कौन आएगा बच्चों? सोडियम। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? देखिएगा CAB, हाँ। यहां पे SO3H और यहां पे O- यानी प्लस। फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, हाँ। मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया होगा, फाइनली प्रोडक्ट ये बना होगा। हाँ, आगे इसमें एक स्टेप और होता है बच्चों, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। आगे इसमें क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर कहने का मतलब क्या होता है? यानी यहां पे जाता है और H यहां आता है तो अदला बदली होता है। H यहां चला आता है और यानी यहां चला आता है तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे चला जाएगा SO3 Na, है ना। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ये A, ये B, SO3 Na और ये क्या बन गया बच्चों? OH। इसका नाम है बच्चों बाइसल्फाइड सॉल्ट। ये क्या है? बाइसल्फाइड सॉल्ट। ठीक है, हाँ। ये प्रेसिपिटेट है बच्चों। तो अगर एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो वहां पे PPT बनेगा। अगर PPT बन गया तो आप लोग समझ जाएंगे सर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। PPT नहीं बना इसका मतलब रिएक्शन में कोई अड़चन आ रही है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, या तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है या तो रिएक्शन बीच में अटक गई है। क्या सही है बात? हाँ। तो ये आपको पता चल गया बच्चों। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग ढंग से बता रहा हूं। मैकेनिज्म देखिएगा आपके सामने, ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है रिएक्टेंट, है ना, हाँ, उसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड देखिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये है OH ONA, ठीक है। SO3H यानी HSO3, क्या सही है? हाँ। देखिए बच्चों सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है? 4। अभी सल्फर के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन बच्चों सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आसानी से अपना लोन पेयर दे देगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा? बॉन्ड की शिफ्टिंग होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सल्फर एज द न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो सल्फर सोडियम बाइसल्फाइड में जो सल्फर है उसके पास लोन पेयर, वो अपना लोन पेयर दे करके अटैक कर देगा। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों? ये देखिएगा, ये बन गया CAB। ठीक है, हाँ। यहां पे O- और ये देखिएगा बच्चों जब सल्फर अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो क्या सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज? हाँ। तो ये देखिएगा सल्फर और सल्फर के ऊपर क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, है ना, हाँ। डबल बॉन्ड O, हाँ। फिर इसके बाद क्या बच्चों? ONA, हाँ। और क्या है? OH। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ। बगल में ऑक्सीजन है, हाँ। क्या ऑक्सीजन अपने बड़े भाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा? क्या नहीं। क्या करेगा? वो अपना लोन पेयर दे देगा, वो अपना लोन पेयर इसको दे देगा और ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ। तो अपने हाइड्रोजन को वो भगा देगा। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भगा देगा बच्चों। तो हाइड्रोजन यहां से भाग गया, हाइड्रोजन भागा, किसके पास भाग के जाएगा? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बुला लेगा
और देखिएगा प्रोडक्ट बन गया बच्चों। प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिएगा ABOH, यहां पे क्या आया यस, डबल बॉन्ड O यानी, ठीक है बच्चों, मतलब यही प्रोडक्ट बना है। क्या यही प्रोडक्ट बना है? हाँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया बच्चों। तो ये है इसका मैकेनिज्म। तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट पता चल गया कैसे प्रोडक्ट बनेगा। क्या सही है बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं इसका, यहां पे इस रिएक्शन का यूज कहां पे किया जाता है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन में किया जाता है। किसके? कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना। तो देखिएगा, मैं लिख सकता हूं, पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है, this reaction is used in the identification and purification of carbonyl compound। बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में एंड प्योरिफिकेशन में इस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, हाँ। अब बच्चा बोला सर मुझको समझ में नहीं आ रहा, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे फर्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। ये दोनों पॉइंट अपने को सीखना है, पहले आइडेंटिफिकेशन फिर इसके बाद प्योरिफिकेशन। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंड प्योरिफिकेशन। क्या सही है बात? यस सर। आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफिकेशन, कार्बोनिल कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं बच्चों। इस रिएक्शन में जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराया जाता है तो उसमें जो सल्फाइड आयन है, मतलब जो SO3Na है, वो बहुत ही बल्की न्यूक्लियोफाइल है ना। तो मैं बोल सकता हूं इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज ए बल्की ग्रुप मतलब बहुत ही बड़ा ग्रुप है ना। हाँ, तो बच्चों इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत ही बल्की ग्रुप है, इसलिए बच्चों सभी लोग इस रिएक्शन को शो नहीं कर सकते हैं। कौन कौन शो कर सकते हैं बताने जा रहा हूं। शो ऑल कार्बोनिल कंपाउंड कैन नॉट शो दिस रिएक्शन। इसीलिए सभी कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को शो नहीं कर सकते हैं। दोज कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से शो करते हैं? दोज कार्बोनिल कंपाउंड which can show this reaction। बच्चों कौन से कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करते हैं? सबसे फर्स्ट ऑल एल्डिहाइड। कौन? ऑल एल्डिहाइड। सभी एल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो कर सकते, सभी एल्डिहाइड। अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा तो रिएक्शन शो करेगा, लेकिन कीटोन सभी नहीं कर सकते हैं। दोज मिथाइल कीटोन, कौन कीटोन? दोज मिथाइल कीटोन इन विच second group are alkyl group, not aryl group। बच्चों ऐसे मिथाइल कीटोन जिसमें जो सेकंड वाला ग्रुप होगा बच्चों वो एल्काइल होना चाहिए, फिनाइल या एराइल नहीं होना चाहिए। देखिएगा जैसे मैं कीटोन लिया, हाँ आपको पता दो ग्रुप रहेगा, प्रेजेंट रहेगा कार्बन पे, एक तो मिथाइल होना चाहिए, दूसरा वाला आर होना चाहिए। मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों ऐसा कंपाउंड है, एक मिथाइल है लेकिन दूसरा फिनाइल है, तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन ये रिएक्शन शो करेगा। सही है, हाँ। तो दोज मिथाइल कीटोन, एक ग्रुप तो मिथाइल होना ही चाहिए, एक ग्रुप मिथाइल तो होना ही चाहिए और दूसरा एल्काइल रहे। अब एल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों अगर मिथाइल कीटोन में कोई ऐसा कीटोन है, देखिएगा क्या ये रिएक्शन शो करेगा? क्या? इथाइल, इधर भी इथाइल,
क्या ये रिएक्शन शो करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिथाइल तो है ही नहीं। तो एक एल्काइल ग्रुप तो मिथाइल होना चाहिए और दूसरा ग्रुप एल्काइल होना चाहिए, फिनाइल या एराइल नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता चल गया कौन से कीटोन इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं? हाँ सर। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया? हाँ। चलिए बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? हाँ सर। जैसे मैंने आपके सामने दो कंटेनर लिया है ना। हाँ, एक कंटेनर में बच्चों है एसीटोन CH3COCH3 और एक कंटेनर में है एसिटोफिनोन। क्या? एसिटोफिनोन CH3CO फिनाइल ग्रुप है ना बच्चों। इसका नाम है एसिटोफिनोन और इसका नाम है एसीटोन। क्या? एसीटोन। तो मैंने बोला आइडेंटिफाई करिए किसमें एसीटोन है, किसमें एसिटोफिनोन है। सर इसमें एसीटोन, इसमें एसिटोफिनोन है। कैसे? सर देखिए, आप लिखें सोल्यूशन देख करके वहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा बच्चों, आपको सोल्यूशन देख के बताना है कि कौन सा एसीटोन है, कौन सा एसिटोफिनोन है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक बच्चा ला करके क्या मिलाया? सोडियम बाईसल्फाइड। क्या मिला दिया? सोडियम बाईसल्फाइड। इसमें भी उसने क्या मिलाया? सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चे ने ला करके दोनों में सोडियम बाईसल्फाइड मिलाया। तो देखिएगा एसीटोन ने सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन कैसे किया होगा। यह है एसीटोन बच्चों, यहां भी CH3, यहां भी CH3 है ना। हाँ, क्या बताइए, देखिए बच्चों, क्या ये मिथाइल कीटोन है? हाँ। क्या दूसरा ग्रुप भी एल्काइल ही है? हाँ। तो ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया होगा? क्या बनाया होगा? प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दे रहा हूं बच्चों। क्या बनाया होगा? C। हाँ, यहां मिथाइल, हाँ, यहां मिथाइल, हाँ, क्या आया होगा? OH। हाँ, SO3 Na। क्या सही है? हाँ। क्या प्रेसिपिटेट बनाया होगा बच्चों? हाँ, प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है। हाँ, तो क्या इसमें PPT आपको दिखाई पड़ेगा बनता हुआ? हाँ, यहां इसमें PPT बन गया। हाँ, चलिए देखते हैं, अगर उसमें भी PPT बन जाएगा तब आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, अगला हम लोग लेते हैं क्या? एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल ले लीजिए बच्चों और एक यहां पे फिनाइल ले लेंगे, बेंजीन रिंग है ना। तो बेंजीन रिंग COCH3, तो ये होता है एसिटोफिनोन। अगर एसिटोफिनोन का रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराते हैं बच्चों, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराते हैं, देखिएगा क्या बताइए, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे। हाँ, क्या इधर से इधर? हाँ। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज? हाँ। बताइए बच्चों, क्या ये भी मिथाइल कीटोन है? हाँ। लेकिन इसमें जो सेकंड ग्रुप है क्या वो एल्काइल है या एराइल है? एराइल है। तो क्या ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा? नो सर। तो यहां पे रिएक्शन कैसा होगा? नो रिएक्शन। तो बताइए बच्चों, PPT बनेगा क्या? नो सर। तो बताइए बच्चों, इसमें PPT नहीं बनेगा। हाँ, तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा एसीटोन है, कौन सा एसिटोफिनोन है? हाँ। तो अगर पूछ लिया जाए एसीटोन और एसिटोफिनोन को आइडेंटिफाई करना है तो क्या मिलाएंगे उसमें? सोडियम बाईसल्फाइड। क्या सही है? हाँ। या मान लीजिए मैं आपके सामने बच्चों प्रोपेनोन दे दिया। क्या दे दिया? प्रोपेनोन दे दिया। CH3CO इसका नाम है प्रोपेनोन। और बच्चों मैंने दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या है बच्चों इसका नाम? पेंटेनोन 3। इसको आइडेंटिफाई करना है। क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे? हाँ। बताइए बच्चों, क्या ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन देगा? हाँ। PPT बनाएगा? हाँ। लेकिन ये क्या सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप तो है ही नहीं। मिथाइल ग्रुप तो है ही नहीं। हाँ, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो ये PPT नहीं बनाएगा। PPT नहीं बनाएगा। सर दोनों तो एल्काइल है। अरे नहीं, एक एल्काइल होना चाहिए और एक मिथाइल होना चाहिए, तो ये PPT नहीं बनाएगा, ये PPT बनाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रोपेनोन और पेंटेनोन को आइडेंटिफाई करना, तो क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे? हाँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगला है, एक बच्चा पूछा सर मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड दे दिया जाए और एसीटोन दे दिया जाए, तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या आप लोग सोडियम बाईसल्फाइड के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा, तो आप लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन को आइडेंटिफाई तब कर पाएंगे जब दोनों में से कोई एक रिएक्शन करे और एक रिएक्शन ना करे, तब आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन जब दोनों ही रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे यार। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी आगे और आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, और भी रिएजेंट आएंगे, तब वहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन कुछ एल्डिहाइड और कीटोन को अपन लोग यहां पे तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं ना। हाँ, जैसे बच्चों एसीटोन एसिटोफिनोन को आइडेंटिफाई करना है तो सोडियम बाईसल्फाइड मिला दीजिए, PPT एसीटोन बनाएगा, एसिटोफिनोन PPT नहीं बनाएगा। क्या आपको बातें पता चल रही है? हाँ। क्या आपको ये बातें समझ में आया? हाँ। अब बच्चा बोला सर मान लीजिए यहां पे PPT बन गया, हम तो चेक कर रहे थे, हम तो सिर्फ चेक कर रहे थे, ये तो PPT बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब हमको दोबारा फिर से वही रिएक्टेंट लाना है, तो हम कैसे क्या करेंगे?
आपने बोला चेक कर लीजिए, हमने चेक कर दिया, लेकिन यहां पूरा पीपीटी बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, हाँ आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हम लोग प्योरिफिकेशन भी कर लेंगे यार, फिर से रिएक्टेंट को वापस दोबारा ले आएंगे उस फॉर्म में, ठीक है। हाँ तो चलिए पढ़ लेते हैं अब क्या, प्योरिफिकेशन। क्या सही है बात? यस सर। प्योरिफिकेशन, क्या प्योरिफिकेशन भी अपन लोग देख लेते हैं अब। जैसे मान लीजिए बच्चों एक कीटोन था CH3COCH3, ठीक है, हाँ एसीटोन है, इसका रिएक्शन आपने सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराया है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, क्या सही है? हाँ। प्रोडक्ट क्या बना होगा बच्चों? प्रोडक्ट बना होगा एक OH और SO3 Na, और यहां पे दोनों मिथाइल थे, ये सोडियम बाईसल्फाइड बना होगा, सोडियम बाईसल्फाइड का सॉल्ट है ना, तो बाईसल्फाइड सॉल्ट बन गया है, क्या सही है बात? हाँ। ये आप लोग ने इतना प्रोडक्ट तो बनेगा बनेगा, पीपीटी बन गया होगा। अब उस पीपीटी को दोबारा अपने को इस फॉर्म में लाना है, इसमें फिर से एसीटोन को बनाना है, ठीक है, इसको दोबारा इस फॉर्म में लाना है। तो आप लोग क्या कराएंगे बच्चों, इसमें NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसमें बेस डाल देंगे। तो जैसे ही बेस मिलाएंगे बच्चों क्या होगा, ये बहुत ही बल्कि ग्रुप है, बहुत ही बल्कि ग्रुप है ना। कार्बन सोच रहा है कि इसको हटाया जाए, कोई भी आए बस इसको हटा दें। तो बच्चों जैसे ही बेस मिलाएंगे, बेस का OH इसको यहां से रिमूव करके अपना जुड़ जाएगा, ठीक है, हाँ। और क्या निकल जाएगा बच्चों यहां से, Na2SO3 निकल जाएगा, ठीक है, Na2SO3 बन जाएगा और निकल जाएगा, हाँ यस सर। तो देखिएगा बच्चों अब प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और यहां पे OH और एक OH और आ गया, हाँ। आपको पता है बच्चों किसी भी कार्बन पे दो OH अच्छी बात नहीं होती, क्या यहां पे 2 OH अच्छी बात है क्या? नो सर। तो बच्चों आपको पता है यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, अपने आप पानी निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। और बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, क्या सही है बात? हाँ। तो देखा आपने बच्चों क्या किया, पीपीटी बना था, मतलब उसमें दोबारा उसमें आप लोग बेस मिलाए तो फिर से वो पीपीटी गायब हो गया, मतलब फिर से वो कीटोन बन गया, जो रिएक्टेंट था वही फिर से दोबारा आ गया, ठीक है, हाँ। तो बच्चा बोला सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मिला सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, आप लोग Na2CO3 और वाटर भी मिला सकते हैं, Na2CO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH तो देगा, हाँ। या बच्चों आप लोग इसमें बच्चों क्या मिला सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड मिला सकते हैं, फॉर्मेलिन सोल्यूशन, वो भी क्या करेगा, फिर से वापस ले आएगा, ठीक है, हाँ। तो देखिएगा बच्चों क्या क्या आप लोग मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक R है, C है, उसके ऊपर क्या है बच्चों, H है ना, हाँ, OH है, हाँ, SO3 Na है, तो क्या ये बाईसल्फाइड सॉल्ट है, बाईसल्फाइड सॉल्ट है, क्या सही है? हाँ। इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ कराया जाए, अगर आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, या आप लोग बच्चों यहाँ पे HCl ले लें, क्या HCl और वाटर हाइड्रोलिसिस करवा दें, या बच्चों आप लोग यहाँ पे ले लें Na2CO3 और वाटर ले लें, या बच्चों आप लोग यहाँ पे फॉर्मेलिन ले लें HCHO, ठीक है बच्चों। तो फिर से दोबारा एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, RC जो भी रहा होगा रिएक्टेंट है ना, जो भी रहा होगा वो फिर से बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये पीपीटी था, यहाँ पीपीटी था, ये पीपीटी यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग करना है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दीजिए, या आप लोग उसमें HCl मिला दीजिए, या उसमें आप लोग सोडियम कार्बोनेट मिला दीजिए, या उसमें आप लोग फॉर्मेलिन सोल्यूशन मिला देंगे, तो पीपीटी क्या होगा बच्चों, फिर से गायब हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस सर। एक पॉइंट और है बच्चों, ग्लूकोज सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीजन पूछा जाए क्यों? क्योंकि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो उससे क्या होगा सर, अब जब ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में है तो बच्चों यहाँ पे जब सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है बहुत ही बल्की होता है, और उस बल्की न्यूक्लियोफाइल को देख करके ग्लूकोज अपने रिंग की ओपनिंग नहीं करता है, इसलिए ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता। तो कभी पूछ लिया जाए ग्लूकोज क्या सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है ना, ड्यू टू इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, ड्यू टू इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से फिर क्या हुआ, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल हो कैसा बच्चों, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, और बल्कि न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, वो ओपनिंग नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ग्लूकोज सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ। तो मुझे लगता है बच्चों आपको कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन HCN के साथ
और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ समझ में आया। क्या सही है बात? हाँ, मतलब ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।